एक हरी बाघ जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। रोज एक लकड़हारे को लकड़ी ले जाते देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुन, तू दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जन की रोटी भी जोर नहीं पाती, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है, एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कौन जान सकता है, जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु यहाँ बैठा रहता है इस पेड़ के नीचे, उसको क्या पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। लकड़हारे का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा, नुकसान ही क्या है, कौन जाने ठीक कहते हो, फिर झूठ क्यों बोलेगा। बड़े शांत आदमी मालूम पड़ते हैं, मस्त आदमी लगते हैं, कभी बोला भी नहीं। इसके पहले कि एक बार प्रयोग करके देखना चाहिए। साधु की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में कौन जान सकता है। मेरा भी मन लग रहा था, उसका भी मन लग रहा था। हम यही की जड़ावन प्रिय काट काट कर जिंदगी बिताते रहे हैं। कभी यह सोचा ही नहीं कि इससे आगे शायद कुछ और भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा पागल हूँ, अगर पहले पता चल जाता तो मुझे इतनी गरीबी में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई चिंता मत करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में गुजरने लगे। एक दिन काट लेता तो 7-8 दिन के लिए पर्याप्त हो जाता। बाजार में उन लकड़ियों की कितनी कीमत मिल जाती थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन आता, चंदन की लकड़ियाँ काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता था। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ी काट रहे हो आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ, वहाँ चांदी की खदान है, लकड़ियाँ काटने छोड़ो, एक बार ले जाओगे तो 24 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, खर्चा चलाता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी की खदान से ही जुड़े हो, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। लकड़हारा चांदी की खदानों से आगे गया तो देखा कि सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। दोस्तों, इस लकड़हारे की तरह हमारी जिंदगी में भी सोने की खदान है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे निखारने की, और हमारे लिए वह सोने की खान है हमारा माइंड, हमारी नॉलेज। इससे ही हमारी जिंदगी में अच्छे बदलाव आते हैं। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना लेकर आता और साल भर तक जंगल में नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की ओर जा रहा था तो उसे फिर वह साधु मिला जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस साधु ने लकड़हारे को सोने की खदान की ओर जाते देखा तो बोला, तुम कभी आगे जाओगे कि नहीं? क्या मुझे हर बार यह कहना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठते? तुम्हारे मन में जिज्ञासा नहीं होती कि आगे जाकर देख लूं और क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदबुद्धि हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, यही आखिरी चीज होगी। साधु ने कहा,
अरे भोले इंसान, सोने की खदानों से आगे जा, वहाँ हीरे की खदानें मिलेंगी। लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वहाँ सचमुच हीरे की खदान थी। अब तो लकड़हारा एक बार ही हीरे लेकर आता और कई सालों बाद जंगल में वापस जाता। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर वही साधु मिलता है। साधु ने कहा, अरे नासमझ, अब तू हीरों में रुका हुआ है। अब तो उस तरह को भी बड़ी दौलत मिल गई थी, महल खड़े कर लिए थे। लकड़हारे ने कहा, अब छोड़ो, अब तो मुझे परेशान मत करो, अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है। साधु ने कहा, हीरों के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी जो यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान का, वह हीरों से भी आगे है। इसे हीरों से भी बड़ा कुछ मिल गया होगा, तभी यह निश्चित पेड़ के नीचे बैठा रहता है। यह सुनकर लकड़हारा साधु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो यह समझ नहीं पाया कि जिसने ये सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इनसे भी बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में यह ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहता है, वही तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर की दुनिया से बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन उसे भी नहीं पकड़ना। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव और सभी विचार शांत न हो जाएं। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव न रहेगा, कोई विचार न रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब न दृष्टि बची रहेगी और न ही दृष्टा, केवल शून्य होगा। साधु ने कहा, ध्यान करते रहो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है धैर्य। तुम्हारे भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना घटे, यह कई वर्षों बाद भी हो सकता है। ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मोटिवेशनल जानकारी वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धा नमो नमो।